ये दुनिया, ये पूरी सृष्टि आखिर चलती कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसान शायद तब से पूछ रहे हैं जब से हमने सोचना शुरू किया है। तो आज चलिए इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन कहानियों से नहीं, बल्कि विज्ञान और लॉजिक की मदद से। तो सवाल वही है, ये सृष्टि काम कैसे करती है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, है? लेकिन इसका जवाब बहुत ही गहरा है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि साइंस हमें कहां तक ले जा पाता है। इसको ना एक मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए, अगर यूनिवर्स का पूरा 1400 करोड़ साल का इतिहास एक साल का कैलेंडर है, तो हम इंसानों ने लॉजिकली सोचना कब शुरू किया, पता है? साल के बिल्कुल आखिरी दिन 31 दिसंबर को रात के 11:58 पर। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट पहले। और यही वजह है कि हमारी जो शुरुआती समझ थी ना, वो कहानियों पर बनी, साइंस पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास साइंस था ही नहीं, तो फिर हमने इस दुनिया को समझने की कोशिश कैसे की? इसका जवाब एक शब्द में है: चमत्कार। देखिए, ये तो इंसान की फितरत में है ना, कि हर चीज के पीछे की वजह जानी जाए, हर क्यों का जवाब ढूंढा जाए। और उस जमाने में जब कोई साइंटिफिक जवाब नहीं था, तो जो भी खाली जगहें थीं उन्हें भर दिया गया कहानियों से। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि हमारी समझ कैसे इवॉल्व हुई। एक तरफ चंद्रग्रहण को समझाने के लिए राहु की कहानी थी कि एक राक्षस चांद को निगल रहा है, और दूसरी तरफ सोचिए, उसी भारत में 5वीं सदी में ही आर्यभट्ट ने एकदम सटीक साइंटिफिक वजह बता दी थी कि ये सब पृथ्वी की परछड़ी का खेल है। और उनकी वो कैलकुलेशन आज भी बिल्कुल सही है। यही तो है कहानियों से हकीकत तक का सफर। तो फिर वो क्या था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? वो क्या था जिसने हमें कहानियों से निकालकर हकीकत के रास्ते पर डाल दिया? वो था सोचने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नजरिया। और इसका बेस, इसका फाउंडेशन एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज होता है, हर असर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आप सोचिए, हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, हमारे घर, हमारी गाड़ियां, दवाइयां, सब कुछ इसी एक छोटे से नियम पर टिका हुआ है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे सिर्फ साइंटिस्ट पढ़ते हैं। नहीं, ये तो एक अप्रोच है, एक तरीका है, एक मानसिकता है। ये सवाल पूछने की हिम्मत है, और फिर जो भी जवाब सबूत के साथ मिले उसे ईमानदारी से मान लेने का स्वभाव है। और ये किसी में भी हो सकता है। इसका जो मेथड है वो भी एकदम सीधा और सिंपल है। पहला, एक सवाल पूछो। दूसरा, एक अंदाजा लगाओ, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तीसरा, उस अंदाजे को टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो। चौथा, जो भी रिजल्ट आए उसे देखो। और पांचवा, सबसे जरूरी, उस रिजल्ट को ईमानदारी से मान लो, भले ही वो आपके अंदाजे के बिल्कुल उल्टा क्यों ना हो। बस यही तरीका है जो हमें यूनिवर्स के राज खोलने में मदद कर रहा है। और पता है, साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? उसकी विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये मानना कि कोई भी सच पत्थर की लकीर नहीं है, कोई भी सच फाइनल नहीं है। अरस्तू से लेकर आइंस्टाइन तक दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट के आइडियाज को चैलेंज किया गया है और बदला भी गया है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक बेहतर जवाब की गुंजाइश बनी रहती है। तो चलिए अब आते हैं साइंस और लॉजिक के शायद सबसे बड़े टेस्ट पर, उस सवाल पर जो सदियों से, हजारों सालों से पूछा जा रहा है। क्या कोई ईश्वर है? क्या कोई सुप्रीम पावर है जो ये सब चला रही है? देखिए, ये कोई सिंपल हाँ या ना का सवाल नहीं है। इस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। एक तरफ हैं स्ट्रॉन्ग थीस्ट, जो पक्के तौर पर मानते हैं कि ईश्वर है। दूसरी तरफ हैं स्ट्रॉन्ग एथीस्ट, जो उतने ही पक्के तौर पर मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। और फिर बीच में आता है लॉजिकल रास्ता, जिसे कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म, यानी आज्ञेयवाद। और इसका मतलब बहुत सीधा है, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता। लॉजिक का एक सीधा सा नियम है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा दावा करने वाले पर होता है। मतलब जो दावा कर रहा है, सबूत भी उसी को देना होगा। और सच तो यह है कि आज तक न तो ईश्वर के होने का कोई पुख्ता सबूत मिला है, और न ही उनके न होने का। इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो दोनों ही तरफ की जो निश्चितता है, वो एक तरह का विश्वास है, एक तरह की फेथ है, वो लॉजिक नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि मॉडर्न फिजिक्स के फादर आइजैक न्यूटन, वो भी यूनिवर्स की इस खूबसूरत व्यवस्था को देखकर कहते थे कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। उन्हें लगता था कि इतने परफेक्ट सिस्टम के पीछे जरूर किसी इंटेलिजेंट और पावरफुल बीइंग का हाथ है, एक डिजाइनर का।
और आइंस्टाइन भी, जब उन्होंने कहा था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, यानी भगवान पासे नहीं खेलते, तो वो असल में ये कह रहे थे कि ये यूनिवर्स रैंडम नहीं है, ये अंदाजे पर नहीं चलता। इसके कुछ पक्के नियम हैं, एक ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर पर उन्हें अटूट विश्वास था। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि अगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने सारे जवाब दे दिए हैं, तो फिर दुनिया में आज भी धर्म और आस्था इतने पावरफुल क्यों हैं? इस पे हिस्टोरियन युवाल नोआ हरारी एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि धर्म असल में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिस पे लाखों करोड़ों लोग एक साथ यकीन करते हैं, और इसी यकीन ने अजनबियों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ताकत दी। ये एक तरह की सोशल टेक्नोलॉजी थी जिसने बड़े बड़े देश और साम्राज्य बनाए। इसको ऐसे समझिए कि धर्म एक पूरा पैकेज है। इसमें सिर्फ यूनिवर्स के सवालों के जवाब ही नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति और कम्युनिटी की भावना भी है, इसमें रीति रिवाज हैं, और इसमें सही गलत की एक मॉरल गाइड भी है। अब साइंस जो है वो सिर्फ पहले पॉइंट यानी ज्ञान वाले हिस्से को चैलेंज करता है, वो हमारी इमोशनल और सोशल ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, और शायद इसीलिए धर्म की जगह आज भी बनी हुई है। तो हमारी ये जो परम सत्य की खोज है, ये कहाँ जाकर रुकेगी? सच तो यह है कि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी जारी है। ये नंबर देखिए, ये हमें हमारी असली जगह दिखाता है। हम इस विशाल अनंत ब्रह्मांड का 0.05% भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। मतलब अभी कितना कुछ जानना बाकी है, ये सोचना ही कितना हम्बलिंग और एक्साइटिंग है ना? और साइंटिफिक कम्युनिटी का ये पक्का विश्वास है कि अगर हमें कभी इन अल्टीमेट सवालों के जवाब मिलें, सृष्टि के आखिरी रहस्यों के जवाब, तो वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के रास्ते से ही मिलेंगे, किसी और रास्ते से नहीं। और बस यही एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। अगर हम इंसान अपनी इस सिविलाइजेशन को बचाए रख पाए, तो क्या आपको लगता है कि हम कभी उस अल्टीमेट ट्रूथ, उस परम सत्य तक पहुंच पाएंगे जिसे हम हजारों सालों से खोज रहे हैं?